हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। जितनी भी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। और स्पेशली हम बात करेंगे डॉक्टर ऋग्वेद कंपनी की जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में। यानी कि डॉक्टर ऋग्वेद जो कि जर्मनी की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर ऋग्वेद, उसकी सभी हम होम्योपैथिक दवाइयों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ऋग्वेद कंपनी होती है वो अपना एक सीरीज बनाती है, यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती है उसकी एक सीरीज बनाती है। यानी कहने का मतलब R1 से लेकर R89 यानी कि 89 तक, यानी R1 से लेकर R89 तक ऋग्वेद कंपनी दवाइयाँ बनाती हैं, जो कि कॉन्टीन्यूअस R1 से लेकर 89 तक चलती है। तो इस कंपनी में सिर्फ 89 दवाइयाँ हैं जो कि R1 से लेकर R89 तक बनाई गई हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ R1 से लेकर R10 की सभी दवाइयों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है R1 होम्योपैथिक मेडिसिन। तो R1 जो मेडिसिन होती है वह ऋग्वेद द्वारा बनाई गई है। जो R1 मेडिसिन है वह इन्फ्लामेशन ड्रॉप है, यानी कि सूजन होने पर इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। लेकिन हम इसके विस्तार यूज को देखते हैं कि किन किन सूजन में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज शरीर में कहीं भी सूजन है तब भी इसका यूज करते हैं। अगर फोड़ा फुंसी हुआ है वहाँ पर सूजन है तब यूज करते हैं। गांठ होने पर भी अगर सूजन है तब यूज करते हैं। या पस बन गया है, जहाँ फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, अगर वहाँ पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है और सूजन हो गया है तब भी वहाँ पर यूज करते हैं। या गले में अगर सूजन है, दर्द है, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। स्किन पर इन्फ्लामेशन है, यानी त्वचा पर सूजन है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान में सूजन है और कान दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दांत में दर्द हो रहा है, सूजन है, मसूड़ों में मवाद हो चुका है, तब इस जो R1 होम्योपैथिक मेडिसिन ड्रॉप है उसका यूज करते हैं। फिर है चोट लगने पर, अगर सूजन वहाँ पे हो रहा है, चोट जहाँ लगा है, तब भी इसका यूज करते हैं। फिर अगर गर्दन में सूजन है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो बुखार में संक्रमण होता है, यानी कि बुखार के कारण अगर इन्फ्लामेशन सूजन हो रहा है, तब उस केस में भी R1 ऋग्वेद का होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि R1 की क्या डोज है, यानी कि इसका क्या खुराक है, कितना इसका ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट कंडीशन की, यानी कि ताज़ा इन्फेक्शन से, यानी कि तेज़ इन्फेक्शन से और तुरंत इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट कंडीशन है, तब आप 10 बूंद से लेकर 15 बूंद लेंगे और उसको पानी में मिला लेंगे। जो 10 ड्रॉप से या 15 ड्रॉप ले रहे हैं उसको पानी में मिक्स कर लेना है और इसको लगातार 1 घंटे में या 2 घंटे में आप इसको ले सकते हैं। और अधिकतम आप दिन में 12 बार तक इसको ले सकते हैं। अगर वही कंडीशन क्रोनिक है, यानी कि पुराना संक्रमण हो चुका है, यानी बीमारी पुराना हो चुका है, कई दिनों के बाद आप दवा ले रहे हैं, तब 10 बूंद लेना है या 15 बूंद लेना है, पानी में उसको मिला लेना है और उसको दिन में 1 से लेकर 3 बार तक आप उसको ले सकते हैं, जैसे कि वो कंडीशन हो। फिर अगर आप वही दवा चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग डोज है, जो कि है 5 बूंद से लेकर 10 बूंद तक पानी में मिलाना है और उसको 2 से 3 बार तक उस ड्रॉप को लेना है। तो ये तीनों प्रकार के डोज हैं जो कि R1 ऋग्वेद होम्योपैथिक मेडिसिन का है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है R2
रेकवेग मेडिसिन। R2 रेकवेग मेडिसिन जो है वह हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि दिल से संबंधित कोई अगर समस्याएं हैं तो उसके लिए R2 रेकवेग होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम इसके ब्रीफ यूज को समझते हैं कि R2 मेडिसिन कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर दिल की जो धड़कन है वह अचानक तेज हो जा रहा है, दिल तेजी से धड़कने लग रहा है, या दिल जो है धीमा धड़क रहा है, यानी कि धड़कन धीमा हो गया है, तेज भी अगर हो रहा है या धीमा भी हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है दिल की कमजोरी होने पर, यानी कि हार्ट वीकनेस हो रहा है, उसमें वीकनेस हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है हार्ट, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है हृदय में भारीपन, यानी कि आपका हार्ट जो है आप उसमें भारीपन महसूस कर रहे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है चुभन होना या दर्द होना, यानी कि दिल में चुभन होने पर या दर्द होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर भी इसका इस्तेमाल की जाती है। फिर नेक्स्ट है थकान के साथ सांस फूलना, यानी अगर आपको थकान महसूस हो रहा है, सांस फूल रहा है, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है स्ट्रेस में, यानी कि अगर आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, तनाव में हैं, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको एंजाइटी है, यानी कि चिंतित हैं या चिंता हो रहा है, तब भी इसका R2 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके हम डोज की बात करें तो इसका डोज है 10 बूंद से लेकर 15 बूंद तक पानी में मिलाकर पीना है। खाना खाने से पहले इसको लेना है और एक दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है R3, जो कि हार्ट वीकनेस होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी बुजुर्गों में, यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें अगर दिल की कमजोरी हो रही है तब R3 रेकवेग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं। इसके हम ब्रीफ यूज को देखें तो अगर दिल की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं लगातार, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हार्ट फेलोर की स्थिति है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है डिजीनेस, यानी कि अगर चक्कर आ रहा है आपको दिल की कमजोरी की वजह से, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट यूज है कमजोरी महसूस होने पर, यानी कि अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बुजुर्गों में दिल का धीरे धीरे कमज़ोर होना, यानी कि वही स्थिति कि हार्ट वीकनेस हो जा रहा है ओल्डर एज होने पर, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तब उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए इसको टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अगर हम डोज की बात करें कि इसको कितना लेना है, क्या इसका खुराक है, तो इसको 10 बूंद से लेकर 15 बूंद तक आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। खाना खाने से पहले इस ड्रॉप को लेना है और दिन में 1 से 2 बार तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगला दवाई है R4 होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि रेकवेग कंपनी की है। तो अगर हम इसके ओवरऑल यूजेस की बात करें तो इसका यूज गैस्ट्रिक ड्रॉप के लिए, यानी कि पेट से संबंधित कोई अगर समस्या हो रही है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम ब्रीफ यूज को देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल पेट में जलन होने पर भी किया जाता है, एसिडिटी अगर पेट में बन रहा है और खाना खाने के बाद गैस बन रहा है, या पेट फूल गया है, या खट्टी ढेकार आ रहा है और पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या आपको भूख नहीं लग रहा है, यानी कि भूख की कमी है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या पाचन शक्ति कमज़ोर हो चुका है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या अगर आपके पेट में छोटे छोटे घाव हो गए, यानी कि अल्सर्स हो गए हैं, जिसको स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, यानी घाव हो गए हैं पेट में, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि R4 कितना लेना है, तो
10 से 12 बूंद पानी में मिलाकर इसको पीना है। खाना खाने के बाद इसको लेना है और दिन में 2 से 3 बार तक R4 मेडिसिन को ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट मेडिसिन को देखें तो नेक्स्ट मेडिसिन है R5 रेगवेक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि यह ड्रॉप किस लिए जाना जाता है, R5 किन बीमारियों में दिया जाता है, तो डाइजेस्टिव ड्रॉप इसको बोलते हैं, यानी कि पाचन से संबंधित यह ड्रॉप काम करता है। यानी कि अगर पाचन से संबंधित कोई रोग हो चुका है तो इसके लिए इसको देते हैं। अब हम इसके विस्तृत यूज को देखते हैं कि क्या इसका ब्रीफ यूज किया जाता है। तो अपच होने पर यानी इंडाइजेशन है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खाना अगर देर से पच रहा है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो चुका है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। या पेट में गैस बन रहा है खाना खाने के बाद तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर भूख की कमी यानी कि भूख नहीं लग रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लीवर जो आपका है और वह लीवर कमज़ोर हो चुका है, उसके वजह से पाचन में कोई गड़बड़ी हो रही है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो R5 को 10 से 15 बूंद लेना है। R5 को पानी में मिला लेना है और खाना खाने से पहले इसको लेना है। दिन में 2 से 3 बार तक R5 को ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई है R6 रेगवेक होम्योपैथिक मेडिसिन। जो R6 होती है वह इन्फ्लुएंजा ड्रॉप कहलाती है, यानी कि जो वायरल फ्लू होते हैं उनके लिए यह ड्रॉप यूज की जाती है। R6 ड्रॉप यूज की जाती है। अब हम इसके विस्तार रूप से समझते हैं कि कौन से फ्लू में या क्या कारण होते हैं, उनमें कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि R6 इस्तेमाल करते हैं उन बीमारियों में। तो अगर जो फीवर हो रहा है, वायरल फीवर यानी कि फ्लू के कारण फीवर हो रहा है, तब R6 यूज करते हैं। सर्दी हो रहा है, जुखाम हो रहा है वायरल फ्लू होने के कारण, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जुखाम सर्दी फ्लू होने के अगर कारण हो रहा है तब R6 इस्तेमाल किया जाता है। अगर शरीर में दर्द हो रहा है फ्लू होने के वजह से तब इसका इस्तेमाल करते हैं। या आपको ठंडी लग रही है तब इस्तेमाल करते हैं। कफ खांसी आ रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या गला बैठ गया है और खराश आ रहा है तो दोनों की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फ्लू होने के वजह से आपके शरीर में थकान महसूस हो रहा है, कमज़ोरी हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 10 बूंद से लेकर 15 बूंद R6 को लेना है। पानी में मिक्स कर लेना है। खाना खाने से पहले इसको लेना है। दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई है R7 रेगवेक होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जो R7 है वह लीवर के लिए और गाल ब्लेडर के लिए यूज की जाती है। यानी कि लीवर और जो पित्ताशय है जिसको गाल ब्लेडर कहते हैं, अगर उनमें कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए R7 ड्रॉप यूज की जाती है। रेगवेक की जो R7 ड्रॉप है उसको यूज करते हैं। अब हम इसके ब्रीफ यूज को देखते हैं, क्या R7 किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है। तो अगर फैटी लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर लीवर में सूजन हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जॉन्डिस यानी कि पीलिया होने के लक्षण आपको दिख रहे हैं यानी कि पीलिया होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुंह का जो स्वाद है वह ख़राब हो चुका है, जो टेस्ट होता है मुंह का ख़राब हो चुका है, और ख़राब होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि सही हो जाए। फिर गाल ब्लेडर में सूजन यानी कि पित्ताशय में सूजन होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है गाल ब्लेडर में पथरी होने पर यानी कि पित्ताशय की पथरी होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज है लीवर की कमजोरी से अगर पाचन बिगड़ रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि सही हो पाए। फिर नेक्स्ट है अगर भूख की कमी है यानी कि भूख कम लग रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके डोज यानी कि खुराक की बात करें तो R7 को 10 से 15 बूंद लेना है, पानी में मिला लेना है।
दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। खाना खाने से पहले इसको लेना है। अब नेक्स्ट मेडिसिन को देखें तो नेक्स्ट मेडिसिन है R8 रेक्वेक मेडिसिन। तो जो R8 होती है वह कफ यानी कि खांसी आने पर और ब्रोंकाइटिस यानी कि जो फेफड़े में सूजन होती है, यानी कि जो उसकी नलिकाएं होती हैं फेफड़े की, उसमें सूजन होती है। कहने का मतलब अस्थमा के केस में, सांस लेने में दिक्कत होने पर और खांसी आने पर इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। अब हम इसके विस्तार रूप से समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर सूखी खांसी आ रहा है या बलगम वाली खांसी आ रहा है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। सीने में जकड़न हो चुका है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। या जो आपका बलगम बना है वो और वह निकल नहीं रहा है बाहर, तो उसको निकालने के लिए बलगम को इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फेफड़े में सूजन हो चुका है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सांस लेने में अगर दिक्कत हो रहा है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर सांस लेने पर घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है या सीटी बज रही है सांस लेने पर तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और गला अगर बैठ चुका है, खराश आ रहा है गले से, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन कंडीशंस में R8 का यूज करते हैं। R8 के अगर हम डोज की बात करें कि क्या इसका डोज है R8 का, तो R8 को पानी में मिलाना है। 10 से 15 बूंद पानी में इसको मिला लेना है। खाना खाने से पहले इसको खाना है। दिन में 2 से 3 बार तक R8 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखें तो अगला मेडिसिन है R9 रेक्वेक होम्योपैथिक मेडिसिन। जो R9 होती है वह साइनस और राइनाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइनस जो होती है, जो आपके सिर के हड्डियों होती है उनके बीच जो खोखली जगह होती है यानी कि कैविटीज होती हैं, उनको ही साइनस कहते हैं। और जो राइनाइटिस होती है यानी कि अगर आपके नाक में सूजन है तो उस कंडीशन को राइनाइटिस कहते हैं। तो साइनस और राइनाइटिस के लिए ही R9 इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसके ब्रीफ यूज को देखें कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइनस में अगर सूजन है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिर दर्द हो रहा है साइनस के वजह से तब R9 इस्तेमाल की जाती है। और अगर नाक में सूजन है यानी कि राइनाइटिस की कंडीशन है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है नाक अगर बंद है या नाक बह रहा है तब उस केस में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है छींक आने पर यानी कि छींक आ रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर नाक में खुजली हो रहा है यानी कि नाक में खुजली होने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है एलर्जी अगर है और एलर्जी की वजह से सर्दी हो चुका है तब R9 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन कंडीशंस में R9 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है R9 का 10 बूंद से लेकर 15 बूंद तक पानी में मिला लेना है। खाना खाने से पहले इसको लेना है। दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। अब अगली दवाई के बारे में बात करें तो अगली दवाई है R10 रेक्वेक होम्योपैथिक ड्रॉप। तो जो R10 होती है वह फीमेल्स में यूज की जाती है, यानी कि जो फीमेल्स की हार्मोनल असंतुलित हो जाती है जब, यानी कि फीमेल्स जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए R10 इस्तेमाल की जाती है। इसके ब्रीफ यूज को देखें तो इसका इस्तेमाल पीरियड टाइम से अगर नहीं आ रहा है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पीरियड का दर्द है जो, यानी कि पीरियड आने पे तेज़ी से दर्द हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हार्मोनल असंतुलित हो गए हैं यानी कि जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस हो गए हैं, उनका संतुलन बिगड़ चुका है और जिसके वजह से तमाम बीमारियां फीमेल्स में हो रही हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है PCOD और PCOS होने पर, यानी कि जो ओवरीज होते हैं उनमें सिस्ट बनने पर यानी कि गांठ होने पर, उस कंडीशन को PCOD कहते हैं, यानी कि ओवरीज में गांठ बनने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर थकान लग रहा है यानी कि पीरियड टाइम आपको वीकनेस महसूस हो रहा है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चिड़चिड़ापन यानी कि जो आपका व्यवहार है वो ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और मूड स्विंग्स हो रहे हैं यानी कि जो आपका मूड है बार बार बदल रहा है, स्विंग्स हो रहा है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज है
अगर जो फर्टिलिटी है उससे कोई जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि R10 जो होती है दवा उसका डोज कितना है, तो 10 बूंद से लेकर 15 बूंद पानी में मिलाना है। दिन में इसको 2 से 3 बार तक आप इसको ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सभी के जो नॉर्मल डोजेस होते हैं, यानी कि हमने वीडियो में R1 का स्पेसिफिक डोज बताया है, लेकिन R2 से लेकर R10 तक कोई डोज इसमें लिखा नहीं गया था। अब इसके हम डोज को, कॉमन जो डोज होती है R2 से लेकर R10 तक, इसकी डोज क्या है उसको हम देखेंगे। तो R2 से लेकर R10 की जो डोज है 10 बूंद आपको लेना है, पानी में इसको मिला लेना है। दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। यानी कि यही सब इसकी डोज है जो R2 से R10 की है। R1 की हमने स्पेसिफिक बता दिया था। तो दोस्तों ये था R1 से लेकर R10 की सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि कॉमन मेडिसिन थी होम्योपैथिक की, डॉक्टर रेकबेक कंपनी की ये सभी दवाइयाँ थी R1 से लेकर R10 तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि आपको इसका सीरीज आगे देखना है कि नहीं, यानी कि R10 के आगे वीडियो बनाऊं या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।